हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। पैरियोडिक टेबल की एक और प्रॉपर्टी है। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट को जानने के लिए हमारे पास क्या है, 3 रूल है। इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को समझते हैं। तो फर्स्ट रूल जो है हमारा, तो उसमें इन्होंने ये बताया है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन एन अनकम्बाइंड एलिमेंट, मतलब अनकम्बाइंड एलिमेंट अगर है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सिंपल अगर कोई किसी चीज़ से वो कंबाइन नहीं है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 0 होगी। ओके, नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोनो एटॉमिक आयन इज स्टेट एज इट्स चार्ज, मतलब कोई कंपाउंड बना हुआ है, उसके ऊपर क्या मोनोक्रोमेटिक है और उसके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, तो उस चार्ज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज द असाइन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2। देखिए ऑक्सीडेशन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 इज मोस्ट ऑफ द इट्स कोवेलेंट। अब कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब जैसे O2 है, O2 मतलब देखिए ये O2 है तो C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, मतलब इसके बीच में क्या बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड अगर हो ऐसा होगा तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -2, मतलब सिंपल वे में अगर हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब उसकी जो भी इलेक्ट्रॉन्स की रिलीजिंग कैपेसिटी। मतलब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एक तो होता है उसमें गेन करना और एक क्या करना है, रिलीज करना। तो ऑक्सीडेशन मतलब ये कुछ जैसे एटम्स होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे सोडियम है तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, तो जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी क्या होगी, 1 होगी। नेक्स्ट अगर मैग्नीशियम की बात करें तो उसकी ऑक्सीडेशन कितनी होगी, मतलब 2 प्लस चार्जेस होते हैं तो उसके हिसाब से 2 है। तो वही है कि ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, मतलब दोनों को मिलाकर ही क्या बनाते हैं हम, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अभी हम अगर पैरियोडिक टेबल में इस तरह से चलें तो यहाँ पर जितने भी जो नंबर 1, जैसे कि आपका हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इन सब में बाहर वाले सेल में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये +1 चार्ज, मतलब इन सब की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1 होगी। नेक्स्ट वाला मैंने अभी जस्ट बताया, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होगी वो +2 होगी। फिर नेक्स्ट इधर अगर हम चले जाएं, जैसे कि आपको पता है एल्यूमिनियम में 3+, इसमें 3+ होगी, नेक्स्ट वाले में 4। अब फिर यहाँ पर हेलोजन और नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो देखिए नाइट्रोजन में -3, फिर नेक्स्ट आपका ये ऑक्सीजन और सल्फर वाले, उसमें देखिए यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड होता है सल्फर में, जनरली S2 से अपन O2S2 में अपन वो करते हैं, तो यहाँ पर -2। हेलोजन की अगर हम बात करें तो हेलोजन सब में क्या होता है, बाहर वाले सेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ये गेन कर सकता है। तो यहाँ पर जो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। और लास्ट क्या है, ये इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और भी अगर एग्जांपल से अगर हम समझें, यहाँ पर ये देखिए ये जिंक है। अब जिंक यहाँ पर क्या है, इन्होंने ये चीज़ बताई थी, पहला रूल हमारा बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट एन एटम इन अनकम्बाइंड एलिमेंट, ये यहाँ पर क्या है, अनकम्बाइंड, अभी कोई भी कंबाइन नहीं है, तो अगर ये इस पोजीशन में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। ओके, अब यहाँ पर ये CuSO4 है, तो आपको पता है यहाँ पर CuSO4 Cu है तो यहाँ पर क्या होती है, 2 प्लस चार्ज होते हैं इसके ऊपर, तो +2 होगा, सल्फर का +4, और आपको पता है ऑक्सीजन, तो ये इस तरह से अपन इसको यहाँ लिख सकते हैं। ऐसे जिंक सल्फाइड कैसा कर सकते हैं, कॉपर, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन को 2 रिलीज करेगा, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अब क्या करा इस कॉपर ने, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गैन कर लिया, तो ये रिड्यूस हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर को हम इस तरह से समझ सकते हैं। और भी इन्होंने क्या करा है, ऑक्सीडेशन नंबर बताए हैं, इन्होंने वही चीज़ बताई है पहले जो अनकम्बाइंड एलिमेंट है, तो वहाँ पर इन सब में देखिए यहाँ पर ये Br2, O2, H2, Ne, इन सब में क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसकी 0 होगी। अब यहाँ पर ये देखिए हाइड्रोजन अगर किसी उससे जुड़ा हुआ है, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन की वजह से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 होगी। अगर वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन में H2O NO2, तो वहाँ पर उसका क्या होगा, -2 होगा। अब देखिए ये चार्जेस अगर लगे हुए हैं, यहाँ पर इन्होंने बताया है मोनो एटॉमिक आयन। मोनोएटॉमिक आयन का मतलब सिंगल आयन, सिंगल है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक है तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। मोनोएटॉमिक में क्या है, जिंक, तो 2+ हो जाएगा। अगर सोडियम की बात करूँ तो सोडियम प्लस चार्ज हो जाएगा, प्लस, तो ये मोनोएटॉमिक मतलब सिंगल क्या है, इनके ऊपर
ये डबल डाई नहीं है, यहाँ पर अगर ऑक्सीजन होता तो क्या हो जाता, O2 होता। तो ऐसे पर क्या होता है, जो इसके ऊपर चार्जेस होते हैं वही क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज द 0। अब यहाँ पर भी क्या है, ये पूरा कंबाइन है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। वहीं ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज ऑफ द पॉलीएटमिक, पॉलीएटमिक मतलब बहुत सारे एटम्स अगर जुड़े हुए हैं तो जो चार्ज लगा होगा तो वो क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। वहीं एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर हम बात करें तो एल्कलाइन मेटल में अभी अपने बताया +1, और जो कि मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम वाली जो मेटल है वो एल्कलाइन मेटल होती है, S है ना, S1। और ये S2 में अगर होगा तो +2, और हाइड्रोजन में क्या हो सकता है, -1 भी, और सॉरी हैलोजन है, ये हाइड्रोजन नहीं है, हैलोजन में क्या होगा, -1 होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं। ऑल द बेस्ट।